तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेगी में। तो दोस्तों, हम चल लेते वो एक पार्ट में हरदेव सिंह बाहरी, जिसमें से हमने देखा था कि उत्तराखंड के एग्जाम में जो मैक्सिमम रोल रहता है वो हरदेव सिंह बाहरी का रहता है। तो एक चैप्टर में करा चुका था आपको हरदेव सिंह बाहरी का। आज हमारा दूसरा पार्ट चलेगा, वो चलेगा हरदेव सिंह बाहरी से। ठीक है, पहले पार्ट में मैं 25 क्वेश्चन करा चुका था। पहले जो भी लोग नए जुड़े हैं तो पहला पार्ट देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें हिंदी हरदेव सिंह बाहरी लिखा होगा। तो हिंदी हरदेव सिंह बाहरी के हम एग्जाम्पल देख रहे थे, क्योंकि मैंने देखा था उत्तराखंड पुलिस में भी मैक्सिमम जो आया था हरदेव सिंह बाहरी से आया था। अब आने वाले चांसेस में भी देखेगा, क्योंकि हरिद्वार आयोग का जो भी देखना तो उनकी फेवरेट बुक है हरदेव सिंह बाहरी। तो इसी पे हम चलेगा दूसरे पार्ट का भी हम श्री गणेश करता हूँ। और पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने। तो देखना, जो देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग मिलता है वो कहाँ पे मिलता है हमें? वो मिलता है हमें गुजरात के राजा जयभट्ट के अभिलेख में क्या देवनागरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले मिलता है। तो ऑप्शन ए आना था हम पे, वो बिल्कुल हमारा सही बैठना था। देखना, देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है वो गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ। यह लिपि हिंदी प्रदेशों के अतिरिक्त महाराष्ट्र, नेपाल में प्रचलित है। गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने के कारण वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नगर के ब्राह्मणों के नाम में इसके नागर कहे गए। वहाँ के पंडित किस नाम से जाना जाते हैं? नागर नाम से कहा गया। और देव भाषा संस्कृत में इसका प्रयोग होने के साथ साथ जो शब्द जुड़ गया उसे देवनागरी हो गया। उससे सीधा सीधा नाम देवताओं की उपासना के लिए जो संकेत बनाए गए थे उन्हें देवनागर कहते थे। वे संकेतक लिपि के समान होते थे, वहीं से इसे देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का जो उल्लेख मिलता है गुजरात के राजा जयभट्ट के अभिलेख से सर्वप्रथम मिलता है। इसके साथ साथ अगले क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे? प्लास्टिक, बर्तन और फर्नीचर में संज्ञा क्या होगी? पहले तो देखना हम पे संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की हम पे संज्ञाएं होती है। अब बताना हमें प्लास्टिक क्या होता है हमारा? प्लास्टिक एक द्रव्यवाचक होता है। प्लास्टिक हुआ, बर्तन हुआ, फर्नीचर क्या होते हैं? तीनों के तीनों हमारे कैसे हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं जहाँ पे भाव आता है, जैसे मैंने कहते हैं हरियाली हो गया, जैसे हो गया दूरी हो गया, ठीक है, ऊंचाई हो गया। तो ये सारे हमारे क्या आते हैं? भाववाचक संज्ञाएं आते हैं। इसके साथ साथ आप भाववाचक संज्ञा में आपको क्या याद रखना? भाववाचक संज्ञाएं जब भी बहुवचन में प्रयोग होती है तो वहाँ पे वो क्या हो जाते हैं? जातिवाचक संज्ञाएं हो जाती है। जैसे मैंने कहता बुराई, मैंने कह दिया बुराइयाँ, तो बुराइयाँ हमारा क्या है? वहाँ पे जातिवाचक संज्ञाएं होती है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञाएं में आपको देखना, जैसे सेना क्या होती है हमारी? समूहवाचक संज्ञा। एक समूह का जो नेतृत्व करते हैं वो क्या होता है? हमारी समूहवाचक संज्ञाएं होती है। फिर बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा क्या है? अगर आप कभी फंसते हो पेपर में, ठीक है, आप कभी फंस रहे हो पेपर में कि भाववाचक संज्ञा क्या है, आपको नहीं आ रहा, तो आपको एक चीज याद रखना, कभी भी आता आप लोग फंसोगे भाववाचक संज्ञा और विशेषण में फंसोगे। दो ही चीज़ों में फंसने के सबसे ज़्यादा चांसेस होता है। आपको कुछ नहीं करना, जैसे ऊपर लिखा है तो क्वेश्चन मार्क मार दो पेपर में ऐसे, दूरी लिखा है तो ऐसे मार दो, निचला लिखा तो ऐसे मार दो, समीप लिखा तो ऐसे मार दो। ठीक है, जैसे ऊपर कह दिया आपने, ऊपर पे क्वेश्चन मार्क मारो ऊपर, तो ऊपर क्या हो सकता है? ऊपर हो सकती छत है, ऊपर हो सकता है आसमान हो, तो आंसर मिल रहा। जहाँ पे आंसर मिल रहा तो वो तो सीधा सीधा हमारा क्या होता? विशेषण होता है। जैसे दूर खड़ा व्यक्ति, ठीक है, दूर वस्तु, ठीक है, दूर आसमान, तो दूर भी हमारा क्या है? सीधा सीधा विशेषण। वैसे समीप व्यक्ति, समीप भी हमारा सीधा आंसर मिल रहा। समीप खड़ा व्यक्ति, समीप पे रखा वस्तु, तो सीधा सीधा समीप पे हम पे आंसर मिला। अगर देख रहा निचला में देख रहा हूँ क्वेश्चन मार्क मारा, तो निचला मिल रहा कुछ आपको आंसर। निचला कुछ नहीं मारा। अगर नीचे मिलता तो हम पे मिल जाता। नीचे हमारी क्या? धरती है, नीचे पानी है, नीचे कुछ भी अगर नीचे होता तो विशेषण होता, जबकि निचला हमारा कोई आंसर जिसका नहीं मिलता उसे हम क्या कह देते हैं? वहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाती है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो वहाँ पे सीधा सीधा विशेषण होता, अगर नहीं मिलता तो वो सीधा सीधा हमारी क्या हो जाती है? भाववाचक संज्ञाएं हो जाती। फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इतनी नज़दीकियाँ भी कभी कभी दूरियों में बदल जाती है। ठीक है, वैसे बड़ा रोमांटिक शायर सा है। फिर देखिए, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा प्रयोग की गई है? तो देखना, इतनी नज़दीकियाँ क्या होता है? पहले नज़दीक क्या है? नज़दीक हम पे क्या होता है? भाववाचक संज्ञा है। दूर भी क्या हम पे? भाववाचक संज्ञा है।
नज़दीकियाँ और दूर के यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। लेकिन मैंने अभी अभी बात की यहाँ पे कभी भी कोई भाववाचक संज्ञा अगर बहुवचन, देखना नज़दीकियाँ और दूरियाँ कभी भी बहुवचन में आती है तो वो सीधा सीधा हमारे क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होना था, बिल्कुल इसका सही आंसर बनना था ऑप्शन डी। फिर बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 30 पे चलिए। संज्ञा शब्दों में विकार किस किस कारण आता है? कोई भी संज्ञा है उसमें विकार किस कारण आता है? एक तो लिंग के कारण आता है। लिंग, लिंग क्या क्या होता है यहाँ पे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अगर मैंने कोई संज्ञा जैसे मैंने कह दिया घोड़ा, घोड़ा 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 का अगर हमें बनाना तो क्या बना देंगे हम, घोड़ी। ठीक है, आगे विकार तो लिंग के आधार पे तो आता है वचन। वचन जैसे हम पे हिंदी में कितने वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे मैंने कह दिया दवाई, दवाई संज्ञा है, मैंने बता दिया दवाइयाँ। ठीक है, अब दवाइयाँ क्या होगी हमारी, बहुवचन होगी। तो आ गया विकार, तो ठीक है कारक, कारक से भी क्या आता है, विकार आ जाता। जैसे मैंने कहता राम ने, राम ने, ठीक है, मैंने कहता सीता को, राम को, जैसे कर्ता कारक बना दिया मैंने राम को, राम ने। फिर मैंने कह दिया राम को, तो वहाँ पे को क्या हमारे क्या कारक से भी हमारा क्या आता है, विकार आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होना था। संज्ञा में विकार किस किस कारण आता है, तो संज्ञा में विकार आता है हमारा लिंग वचन कारक के कारण संज्ञा में विकार आता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो विकारी शब्द हम पे 4 प्रकार के होते हैं। 4 विकारी कौन कौन से आते हैं, पहले तो आपने देखा संज्ञा, दूसरा आपने क्या देखा सर्वनाम, तीसरा क्या है क्रिया है, और चौथा क्या हमारा विशेषण। ये 4 हमारे क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, व्याकरणिक प्रकार के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया, अविकारी और विकारी। ठीक है, अविकारी जिनमें कोई विकार नहीं आता वो अविकारी होते। अविकारी शब्द भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जैसे मेरे को पता है क्रिया विशेषण, ठीक है, संबंध बोधक, तीसरा हमारा समुच्चय बोधक, और चौथा हमारा होता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, फिर बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो भगवान का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा हमारा भगवती। अगर भाग्यवती आता तो भाग्यशाली का क्या होता, भाग्यवती। ठीक है, इसके साथ साथ आपको स्त्रीलिंग देखना, कभी भी जैसा आ गया दाता, दाता, तो दाता का क्या होता, दात्री। ये वाला त्र जहाँ पे दिख रहा वो स्त्रीलिंग में जाता। जैसे मैंने कहता नेता, नेता का क्या होता, नेत्री। ठीक है, नेता का क्या होता है, नेत्री। ऐसे अभिनेता, अभिनेता, अभिनेता का क्या होता, अभिनेत्री। ठीक है, ये त्र जहाँ पे लग जाता वैसे ही हमारा आता विधाता, विधात्री, विधात्री। ठीक है, तो ये त्री याद रखना कहाँ पे लगता हमारा, हमेशा स्त्रीलिंग में लगता है। फिर बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन ही में प्रयुक्त होता है, तो जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है हमारा, तो क्या बताना था हमें, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, या मैं दूसरी भाषा में इसे कहते हैं नित्य बहुवचन है। तो इसमें से कौन सा हमारा था, देखना आंसू, आंसू क्या होते हैं, आंसू बहे। ठीक है, पानी आया, भीड़ आई, पुलिस आई। अगर पुलिस आए होता तो बहुवचन होता, मतलब पुलिस तो है नहीं। दूसरा देखना भीड़ आई होता तो बहुवचन होता, पानी बहे होता तो बहुवचन होता, लेकिन एक ही तो है आंसू बहे। तो ऑप्शन ए हम पे क्या था, जो हमेशा बहुवचन में, जो हमेशा नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इसके साथ साथ आंसू के साथ साथ आपको क्या रखना, याद रखना है, जो हमेशा बहुवचनी में यूज प्रयुक्त होते हैं वो शब्द हमारे क्या क्या हैं। जैसे मैंने कह दिया दर्शन, दर्शन हुए, तो दर्शन भी क्या होता है हमारा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इसके साथ साथ आपको क्या रखना, हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर भी क्या होता है हमारा डेली बहुवचन, नित्य बहुवचन है। ठीक है, इसके साथ साथ नेत्र खुले, खुले, खुलानी, नेत्र खुलानी, क्या कहता है नेत्र खुले। ठीक है, तेवर होश में आया, तेवर होश आए। ठीक है, तेवर हुआ, होश क्या, होश भी हमारा क्या है, होश भी हमारा नित्य बहुवचन शब्द है। आंसू, आंसू भी क्या हमारा नित्य बहुवचन शब्द होता है आंसू। आंसू के साथ साथ एक और आता है अक्षत। तो ये सब के सब हमेशा किस में प्रयोग किए जाते हैं, हमेशा इन शब्दों का योग हमेशा बहुवचन शब्दों में किया जाता है। पानी, भीड़, पुलिस, हमेशा ये नित्य एक वचन चीज़ है, हमेशा एक वचन ही में इनका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है, इसका प्रयोग हम बहुवचन में कभी नहीं करते हैं। तो देखना प्राण, प्राण क्या थे, प्राण गए, प्राण तो सीधा सीधा मेरे को दिख गया, प्राण क्या है बहुवचन। आग, आग क्या, आग लगी, आग लगानी, आग लगी। ठीक है, आग क्या होता है, आग लगी।
ठीक है, दर्शन हुए, प्रजा आई। तो देखना आग का प्रयोग हम कभी कभी क्या कर देते हैं, बहुवचन में भी आग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो हमेशा एक वचन में आएगा वो क्या आएगा, हमारी प्रजा। प्रजा आई, तो प्रजा इसका क्या होना था, हमेशा सही आंसर हमारा बनना था। ठीक है, अगर प्रजा का हम बहुवचन बनाएंगे तो इसका क्या बना देता, प्रजाजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हम दही के साथ रोटी खाते हैं, वाक्य में कारक क्या होगा। बड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, आज का थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन यही है। इस क्वेश्चन पेपर में थोड़ा बेसिक सा है, लेकिन अगर मैं कह दूँ यहाँ पे हम क्या है, करण कारक होगा इसमें, तो आप लोग थोड़ा संदेह करोगे पहले कि करण कारक कह ले, हम तो तुम संबंध सोच रहे थे, कई लोगों ने संबंध भी मारा होगा। ऐसा नहीं कि हम दही के साथ रोटी खाते हैं तो वाक्य में आप लोग सोच रहे हैं कि के साथ लगा है तो सीधा सीधा हम क्या संबंध कारक मार सकते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो थोड़ा सोच लेना। जैसे मैं कहता मेरे को खाना बनाना नहीं आता, मैं कमरे पर रहता, रूम पे अकेला रहता, तो मेरे को खाना बनाना नहीं आता, मैं कह देता मैं मैगी के साथ रोटी खाता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दही नहीं रहता, मैं कहता मैगी के साथ मैं रोटी खाता हूँ, तो वहाँ पे संबंध नहीं था, वो क्या था, एक साधन था, खाने का एक साधन है। दही यहाँ पे क्या संबंध नहीं बता रहा, बल्कि दही क्या है, खाने का एक साधन है, इसीलिए दही यहाँ पे क्या हो जाता, हमारा करण कारक हो जाता है। ठीक है, अगर संबंध तब होता है जैसे घर के पीछे रहता हूँ, तो वहाँ पे क्या सीधा सीधा बता रहा था, संबंध बता रहा होता है। यहाँ पे संबंध नहीं है, बल्कि क्या है, साधन है। ऐसे ही कभी भी कोई अपादान कहाँ पे आएगा, जहाँ पे अलगाव का भेद आता है, अलगाव का भेद आए, प्रेम का प्रेम, घृणा, ऐसा कोई भी भाव आए तो सीधा सीधा हमारा क्या, अपादान कारक आता। अधिकरण में समय या स्थान का जहाँ पे बोध होता है वहाँ पे अधिकरण आता है। संबंध में देखना तो मैं का, के, की, रे पर आते हैं, जहाँ पे वहाँ पे हमारा संबंध कारक होता है। अगर देखना कारक कभी भी कारक कितने होते हैं, तो कारक हमारा 8 प्रकार के कारक होते हैं। ठीक है, कारक चिन्हों को एक नाम से जाना जाता है, इन्हें क्या कहता हूँ, प्रसर्ग चिन्ह। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, विश्वास ना हो तो यह तुम भी पढ़ लो, वाक्य में सर्वनाम होगा। विश्वास ना हो तो यह तुम भी पढ़ लो, वाक्य में कैसा सर्वनाम होगा। तो देखना यहाँ पे सर्वनाम क्या है, यह। तो देखना विश्वास ना हो तो यह तुम भी पढ़ लो, तो यह किसी चीज़ को पर्टिकुलर कर रहा है, तो सीधा सीधा हमारा क्या होना था, वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होना था। ठीक है, प्रश्नवाचक क्या होता है, जहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक लगा होता है, वहाँ कौन जा रहा है, तो कौन, आप क्या कर रहे हो, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रश्न क्या का आंसर, मतलब सीधा सीधा प्रश्नवाचक। निजवाचक जहाँ पे अपने बारे में करता है, जहाँ पे निजता का भाव आता है, सीधा सीधा निजवाचक। अनिश्चयवाचक जहाँ पे हमें पता नहीं चलता है कौन, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा अनिश्चयवाचक होता है। वैसे सर्वनाम देखना तो सर्वनाम टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के हम पे सर्वनाम होते हैं। अगर सर्वनामों की टोटल संख्या आएगी तो 11 टोटल हम पे क्या होते हैं, मूल सर्वनाम होते हैं। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्वनियों के अनुकरण से बनाई जाने वाली क्रियाओं को क्या कहता है। जो ध्वनियों के अनुकरण से बनती जो क्रियाएं, तो वो बनती हमारे अनुकरणात्मक क्रियाएं, अनुकरणात्मक क्रियाएं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। तो अनुकरणात्मक क्रिया की परिभाषा पर आऊँ, जो क्रियाएं, जो क्रिया रूप ऐसी धातुओं से बनते हैं जो ध्वनियों के अनुकरण या पूर्व ध्वनि के अनुकरण पर बनती है, ऐसी क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रिया बनते हैं। जैसे मैंने कह दिया थप थप, ध्वनि की आवाज़ होती है ना, थप थप, तो आप कहना क्या कहता, थप थपाना, थप थपाना, तो थप थपाना हमारा क्या हो गया, अनुनात्मक क्रिया होगी। ऐसे ही झनझन होता ना, हाथ पे आपने देखा होगा कभी झनझन, आप कहते हैं मेरा पैर सो रहा है, तो झनझन, तो आपने क्या कहते हैं, झनझन से झंझनाना, झंझना, जो झंझनाना भी हमारा क्या हो गया, हमारा अनुनात्मक क्रिया होगी। वैसे चींची से आपने क्या कहता है, चिचियाना। ठीक है, वैसे घोड़े का जैसे घोड़ा हिनहाता है, तो हिनहाना भी क्या हमारा अनुकरणात्मक क्रिया होती है। ठीक है, प्रेरणात्मक क्रिया जब करता स्वयं क्रिया ना करता, किसी दूसरे से कराता है, वहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रेरणात्मक क्रिया होता है। जैसे माँ ने नौकर से खाना बनवाया, तो वहाँ पे बनवाया, माँ खुद नहीं बना रही, नौकर से बना रही, तो वहाँ पे हमारी क्रिया कौन सी होगी, अनुकरणात्मक क्रिया हम वहाँ पे हमारी होती है। ठीक है, तीसरा देखना सकर्मक क्रिया, जहाँ पे कर्म की प्रधानता का बोध होगा, वहाँ पे क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। या जहाँ पे क्या का आंसर हम पे मिल रहा होगा, वहाँ पे हमारे आंसर क्या होगा, हम पे सकर्मक क्रिया होगी। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चंद्र प्रकाश घर पहुंच रहा होगा, वाक्य में क्रिया की वृत्ति क्या होगी। क्रिया की वृत्ति देखना, पहुंच रहा होगा, कन्फर्म नहीं है अभी। ठीक है, तो सीधा सीधा हमें क्या जाना है, संभावनात्मक में होगी। निश्चयार्थ में क्या होगा, चंद्र प्रकाश घर पहुंच ही गया होगा,
ठीक है, चंद्र प्रकाश घर पे है तो सीधा सीधा वहाँ पे क्या है, निश्चयार्थक होगा। ठीक है, संदेहार्थक जहाँ पे संदेह बना रहता है, मतलब पहुँचा होगा या नहीं पहुँचा होगा, तो वहाँ पे अभी शायद चंद्र प्रकाश घर पहुँच गया होगा, तो शायद में सीधा सीधा क्या था, संदेहनार्थक था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ना। अगला क्वेश्चन क्या क्या क्या, रोगी को दवाई दे दी गई, रोगी को दवाई दे दी गई, वाक्य में वाच्य क्या होगा, रोगी को, कर्ता ने कर्म को, सीधा सीधा हमारा क्या है, कर्मवाच्य होता है। रोगी को दवाई दे दी गई। ठीक है, सीधा सीधा वाक्य क्या बना था, कर्मवाच्य बनना था। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता था, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो क्रिया विशेषण का देखना, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और प्रश्नवाचक हमारा क्रिया विशेषण नहीं होता, बल्कि क्या होता, हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता। ठीक है, प्रश्नवाचक की जगह हमारा क्या होता, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो 4 प्रकार के हमें क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, जो क्रिया की रीति बताता उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम अब कभी भी हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानना तो हम वहाँ पे क्या, कैसे से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आज का दिन कैसा रहा, तो आप क्या कहते हैं, अच्छा रहा। आज धूप कैसी पड़ी, तो अच्छी पड़ी। तो वहाँ पे सीधा सीधा क्रिया की रीति बताएगा, तो सीधा सीधा हमारा क्या था, क्रिया विशेषण। काल, जहाँ पे हम कब से क्वेश्चन बनाएंगे और कब का आंसर मिलता है। ठीक है, आपको कब जाना, मेरे को सुबह जाना है, तो वहाँ पे सीधा सीधा हमें काल की विशेषता मिल रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कालवाचक। प्रश्नवाचक, जहाँ पे हम सीधा, प्रश्नवाचक तो होता नहीं, प्रश्नवाचक तो हमारा सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक की जगह हमारा क्या होता है, परिणामवाचक। अगर परिणामवाचक में देखें तो कितना आलू लिया, तो 2 किलो आलू लिया, तो वहाँ पे सीधा सीधा कितना का जहाँ पे आंसर मिलेगा वो परिणामवाचक। स्थानवाचक में देखना, कहाँ जाना आपको, तो आपने कह दिया स्कूल जाना आपको, मेरे को स्कूल जाना है, तो वहाँ पे कहाँ का आंसर जहाँ पे मिलता है वो क्या हो जाता है, हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राम कहता है कि मैं मोहन की पुस्तकें पढ़ सकता हूँ। वाक्य में रेखांकित है हमारा राम का पद परिचय करना मतलब पद बताना था। पहला देखना राम की अगर बात करूं तो राम हमारा क्या, संज्ञा है, तो 3 के 3 ऑप्शन मिल रहा है, संज्ञा तो ठीक है। दूसरा देखना, राम संज्ञा में भी संज्ञा क्या आती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ऑप्शन यहाँ पे जातिवाचक है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए डिलीट और ऑप्शन सी डिलीट, क्योंकि दोनों में क्या है, हमारा जातिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन सी और ए तो डिलीट। ठीक है, अगले पे जाना, क्या है, लिंग में देखिए तो राम का लिंग क्या है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग इसमें भी है और ऑप्शन डी में भी है, तो दोनों अभी बने रहेंगे। फिर देखना, राम का वचन देखना, राम एक वचन में या बहुवचन में, तो राम एक वचन में, तो ऑप्शन ए भी डिलीट। अगर हम ऐसे ही करते बाय ऑप्शनल करते तो ऑप्शन डी हमारा सही होना था। अगर अब बाय ऑप्शनल नहीं करते, अगर आप लोग पढ़ने में अच्छे हो तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे राम देख लिया, तो राम में हमने संज्ञा देखी, संज्ञा है राम। ठीक है, कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिंग क्या है, राम का पुल्लिंग है। वचन कौन सा प्रयोग हुआ राम में, तो एक वचन होगा। कर्ता क्या है, कर्ता कारक कौन है, तो राम ही कर्ता कारक है। या कुछ कारक में देखना, कुछ और कारक तो नहीं, तो हमें देखिए कर्ता कारक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही बैठना था। फिर चलिए अगला क्वेश्चन पे देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। ठीक है, तो सूर्य, रवि, कवि, तो तीनों के तीनों हमारे शब्द कैसे हैं, तत्सम शब्द है। अगर कभी आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, आपको तत्सम पहचानना नहीं आ रहा, तो याद रखिए कि थोड़ा ट्रिकी कंसेप्ट भी चलेगा। आजकल क्या है ना कि आपका माइंड की मेमोरी थोड़ा कम है, आप हर चीज़ रट नहीं सकते हो। कभी कभी आपको स्मार्ट भी बनना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको बाई ट्रिक भी याद करनी पड़ेगी। जैसे मेरे को पता है, अगर मैं देखूंगा तो मेरे तद्भव देखना, मैंने तद्भव शब्द देखना है, तो मैं पहले देखूंगा जिन शब्दों पर ऊपर चंद्र बिंदु है वो तो सीधा सीधा तद्भव शब्द है। जैसे मैंने कह दिया चांद कैसा शब्द है, तो आप कह दोगे तद्भव शब्द है। ठीक है, जैसे अब फिर मैंने नीचे जहाँ पे ये डॉ के नीचे बिंदु देखा, मैं ये भी कहूँगा ये भी तद्भव है। जैसे मैंने लिख दिया क्रीड़ा भी क्या है, हमारा तद्भव शब्द है। जहाँ पे ऊपर बिंदु, अगर इसी के साथ साथ ये तो होता है हमारे तद्भव के शब्द। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने तत्सम के भी कुछ ट्रिकें देखनी है। जैसे मैंने देख लिया किसी शब्द में संधि हो रही, जहाँ पे संधि हो रही वो सीधा सीधा हमारा क्या हो जाता है, तत्सम शब्द हो जाता है। जैसे मैंने तत्सम में देखना तो विद्यालय लिख दिया, विद्या प्लस आलय, तो विद्यालय हमारा कैसा है, तत्सम शब्द है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने देखा जहाँ पे संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन हमारा क्या होता है, अक्ष, त्र, ज्ञ, जहाँ पे हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं वहाँ पे हमारा क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। जैसे मैंने लिखा नक्षत्र, तो नक्षत्र में हमारा क्या होगा, जहाँ पे मेरे को संयुक्त व्यंजन दिख गया वहाँ पे क्या मारूंगा, तत्सम शब्द मारूंगा। इसके साथ साथ जहाँ पे हमें अंग की बिंदु दिख गई,
ठीक है, जहाँ पे अंग की बिंदु देख के ऊपर से, तो वहाँ पे भी मैक्सिमम चांसेस बनेंगे हमारा क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। सिर्फ एक कंधा छोड़ के, कंधा में अंग की बिंदु है लेकिन कंधा क्या हमारा तत्भव शब्द है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना, जहाँ पे ऊपर जैसे कि मैंने लिख दिया कर्म, ठीक है, या नीचे कर्म लिख दिया, तो जहाँ पे ऊपर या नीचे कर्म या होता है ये सारे हमारे क्या जाते हैं, तत्सम शब्द में जाते हैं। ठीक है, इन ट्रिकों को याद रखना। इसका आंसर जो बनेगा उपयुक्त सभी बनना, तो हमारे सूर्य रवि कवि हमारे क्या है, सबके सब हमारे तत्सम शब्द है। बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर अगला पे, तेंदुआ शब्द क्या है। तेंदुआ शब्द जो आएगा हमारा, तेंदुआ हमारा कैसा शब्द था, देशज शब्द था। ठीक है, तेंदुआ हमारा क्या होता है, देशज शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से जो कि तो प्रयोग में लाए जाते हैं, वो तत्सम शब्द होता है। विदेशज शब्द जो भी हमने विदेशी भाषा से लिए वो विदेशज शब्द। अंग्रेजी शब्द में एक आपको याद रखना, अपील, रेल, स्टेशन मास्टर, ये शब्द किसके, हमारे अंग्रेजी भाषा के ये शब्द है। ठीक है, बढ़िएगा 43 पे देखना। 43 क्या कहता है हम पे, शोणित शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। शोणित हम क्या कह देते हैं, खून को कह देते हैं, खून, या हम क्या कहते हैं, लहू। ठीक है, तो लहू का पर्यायवाची हमारा क्या होता है, शोणित होता है। ठीक है, सुंदर को हम क्या कह देते हैं, ललना। ठीक है, मंजुल। ठीक है, आंसू का देखना, तो आंसू का हमारा क्या क्या होता है, अक्ष। आंसू का जो होता है हमारा, जिसे मैं कह देता हूं नेत्र जल। आंसू का पर्यायवाची क्या होता है हम पे, नेत्र जल होता है, नयन जल होता, चक्षु जल हो गया। ठीक है, तो सारे किसके होते हैं, अक्षु के पर्यायवाची होते हैं। फिर बढ़िए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलिए। 44 क्या कहता है, निम्नलिखित में से इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द देखना, शक्रचाप इंद्रधनुष का होता है। सप्तवर्ण भी किसका होता है, 7 वर्ण भी किसमें होता है, 7 रंग किसमें होता है, इंद्रधनुष में होता है। इंद्र युद्ध भी किसका होता है, इंद्रधनुष का होता है। मंत्र दृष्टा इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं होना था, बल्कि किसका होना था, ऋषि का। ठीक है, ऋषि का पर्यायवाची शब्द होना था। फिर बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भूषण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। भूषण का शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होना था हम पे, दूषण। भूषण का क्या होना था, दूषण। दानव का क्या होना था, मानव। दानव का क्या होना था, निर्भयी का क्या होना था, भई। ठीक है, भोगी का क्या होना था, योगी। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और विलोम शब्द भी देख लीजिएगा। जैसे मैंने कह दिया क्षणिक, क्षणिक का विलोम क्या होता हम पे, शाश्वत। क्षणिक का क्या लिखा है मैंने, शाश्वत। ऐसे ही आता मेरे पे सृष्टि का क्या होता हम पे, प्रलय। ठीक है, ऐसा आएगा सात्विक का क्या होता हम पे, तामसिक। सात्विक जो कुछ नहीं खाता है, तामसिक जो चिकन वगैरह खाता है, मतलब जो नॉनवेज खाता है उसे हम क्या कहते हैं, तामसिक। ठीक है, एक आता संकीर्ण। आप नहीं कहते, इसकी सोच बड़ी संकीर्ण है। संकीर्ण का क्या होता है, विस्तीर्ण, मतलब अच्छी बड़ी। संकीर्ण मतलब छोटी, विस्तीर्ण मतलब बड़ी। एक आता हमारा सामान्य, जैसा आपने कहा था मैं सामान्य पुरुष हूँ, सामान्य जाति से। सामान्य का दूसरा क्या आएगा हम पे, विशिष्ट। सामान्य क्या आना था, विशिष्ट आता है। इसी प्रकार और भी देख लीजिए, अगर आता सुधा, अमृत का विलोम क्या क्या होगा, तो आप क्या कह देते, या तो विष कह देते आप, या आप कहते हैं गरल, या आप क्या कहते हैं हलाहल। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, तो सीधा सुधा के विलोम शब्द होते हैं। सॉरी, एक आता हम पे संहार। आपने कह दिया संहार का क्या होना था, सर्जन। ठीक है, संहार का क्या होना था, सर्जन। आप सबसे ज़्यादा फंसोगे सामिस पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा फंसोगे सामिस पे। सामिस का क्या होना था, निरामिस। तो आप बोलेगे आमिष का क्या होता, तो आमिष का भी क्या होता, निरामिष। सामिष और आमिष एक ही बात होती है। ठीक है, सामिष और आमिष का विलोम शब्द क्या होता है हम पे, निरामिष होता। ये चीज़ भी याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलना। 46वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने होता है, विलोम शब्द का कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, राग का विराग, बिल्कुल सही बात है। राग का विलोम शब्द क्या होता, विराग होता। संपत्ति का क्या होता, विपत्ति होता। होनी का अनहोनी होता। हर्ष का उत्साह, ना, हर्ष का क्या होना था, शोक, या हमें क्या कह देता, विषाद। हर्ष का विलोम शब्द क्या होना था, या तो शोक, हर्ष मतलब उत्साह में होता है, उत्साह का जो विलोम क्या होता हम पे, या तो शोक में है, या हम क्या कह देते हैं, विषाद। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल गलत था। बाकी 3 के 3 ऑप्शन सही सुमेलित थे। फिर बढ़ेगा 47 पे चलना। 47 क्या कहता, अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। 8 भेद क्या क्या होते हैं, जैसे मेरे को पता है, पहला विधानवाचक। पहला कौन सा होता है हम पे, विधानवाचक।
विधानवाचक, यहाँ पे सीधा सीधा डायरेक्ट बातें कह जाते थे। जैसे मैंने कहता हम स्नान कर चुके हैं, सूर्य पश्चिम में डूबता है, सीधा सीधा जो डायरेक्ट बातें की जाती वो किस में आता है हमारा विधानवाचक में। दूसरा आता हमारा निषेधवाचक, जहाँ पे मना किया जाता, जैसे मैंने कहता था मैं आज शाम आज नहीं पढ़ेगा, गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, जहाँ पे सीधा सीधा आएगा वहाँ पे सीधा निषेधवाचक आता है। एक आता हम पे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक क्या हो गया, जहाँ पे प्रश्न क्या गया, मैंने पूछ दिया तुम क्या खेलोगे, तो वहाँ पे क्या मैं प्रश्न पूछ रहा, जैसे मैंने कह दिया तुम्हारा घर कहाँ है, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक हो जाता। एक आता यहाँ पे विस्मयादि बोधक, क्या था विस्मयादि बोधक, विस्मयादि में क्या आता हमारा, जहाँ पे हर्ष होता अरे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वहाँ पे क्या विस्मयादि बोधक। ऐसे ही पांचवा देखना आज्ञावाचक, आज्ञावाचक में क्या होगा, मैंने जैसे कह दिया अपना अपना काम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम लोग हल्ला कर रहे हैं, मैंने कह दिया अपना अपना काम करो, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है आज्ञावाचक। एक आता है इच्छावाचक, मैंने कह दिया भगवान करे तुम्हारा पेपर इस साल निकल जाए, तो वो क्या हो जाता है इच्छावाचक। मैंने एक आता हम पे संदेहवाचक, मैंने कह दिया शायद वह आ गया होगा, तो मैं वहाँ पे क्या कर रहा संदेह कर रहा, मैं कहा शायद वो पेपर निकाल लेगा, तो वहाँ पे मैं क्या मेरे को संदेह है, ठीक है, तो सीधा सीधा संदेहवाचक। जैसा एक आता हम पे संकेतवाचक, ये मैंने कहता यदि छुट्टी हुई तो इधर आना, तो मैंने सीधा सीधा मैं क्या कर रहा यदि तुम्हारी छुट्टी होगी तो इधर आना, तो वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ संकेतवाचक कर रहा हूँ, ठीक है। 48वां क्वेश्चन पे चल रहा, 48वां क्वेश्चन देखना थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या कहता हम पे मोहन पुस्तकें खरीद कर घर से होता हुआ आपके पास पहुंचेगा, रचना के आधार पे वाक्य होगा, ठीक है। मोहन पुस्तकें खरीद कर घर से होता हुआ आपके पास पहुंचेगा, रचना के आधार पे वाक्य होगा, तो वाक्य क्या होना था हमारा सरल वाक्य होना था। कई लोगों को लगा होगा कि मिश्रित वाक्य, कई लोगों ने संयुक्त मारा होगा। अब देखना इसमें देखना तो हम पे क्या क्रिया कितने हो रही, क्रिया हम पे दो है, एक तो पहुंचने की है, एक दूसरा हम पे खरीदने की। लेकिन देखना हम पे उद्देश्य क्या है, आपका क्या हम पे उद्देश्य है, और ये क्या हम पे मोहन पुस्तकें खरीद कर घर से होता हुआ, ये क्या उद्देश्य का विस्तार है यहाँ पे, ठीक है। उद्देश्य आपके पास पहुँचना है, ठीक है, पहुँचना क्या हमारे क्रिया है, तो इसमें दो क्रियाएं हो, एक तो पहुँचेगा वो क्या हमारे ऐच्छिक क्रिया है, दूसरा खरीद कर ये क्या हमारा अनैच्छिक क्रिया है। अगर हम इसको भी हटा दें तो आपके पास पहुँचेगा, तो वो क्या हमारा सरल वाक्य है। अगर ऐच्छिक क्रिया को अनैच्छिक क्रिया को हटा भी दे तभी वाक्य अपने आप पूरा अर्थ दे रहा, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है सरल वाक्य हो जाता है, ठीक है। अगर संयुक्त तो आता होगा, दो प्रधान उपवाक्य होते हैं जो संयोजक वियोजक विभाजक द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है हमारा, यहाँ पे एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरे उस पर क्या होता है आश्रित उपवाक्य होता है, तो वहाँ पे हमारा सीधा सीधा मिश्रित उपवाक्य जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देना, अगला क्या कहता है, जिसे उचित उत्तर या उपाय तत्काल सूझ जाए उसके लिए एक शब्द होगा, उसके लिए हम क्या कहते हैं प्रत्युन्मत्ति, ठीक है। जिज्ञासु जो जानने का इच्छुक रखता है वो क्या कहता है हमारा जिज्ञासु कहते हैं। तीव्रगामी जो तीव्र गति से काम करता है उसके लिए क्या होता है तीव्रगामी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए 50वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 50वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी होगी, तो शुद्ध वर्तनी हमें चुननी थी, तो स्वावलंबन हमारी क्या थी शुद्ध वर्तनी थी। ऊषा हमारी क्या होती ऊषा हमारी शुद्ध थी। साधुवाद में हमारा क्या होता छोटा स्वादवाद होता साधुवाद, ठीक है। विरहिणी हमारा किस प्रकार लिखा जाता विरहिणी को हम कैसे लिखते हैं, तो विरहिणी हमारा इस प्रकार लिखा जाता। तो ये था दोस्तों हमारा पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ पार्ट 3 आप लोगों के बीच जल्द आएगा। तब तक आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, थोड़ा लाइक कमेंट्स शेयर लगातार करते रहेगा। उम्मीद है मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा और जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।